किसान साक्षात भगवान राम है, भगवान विष्णु है, भगवान शंकर है। देश के अंदर 75% अन्नदाता है। अगर आज किसान अपने खेतों में नहीं धान गेहूँ पैदा करेगा तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर जो 2000 रुपए सूट पहन करके आते नेतागिरी झाड़ते, किसान की हैसियत देखेंगे। हैसियत किसानों ने दिखा दिया था अभी दिल्ली में, समझ रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 750 के आसपास किसान उसमें शहीद हो गए थे। तो ये किसानों की बात करेंगे तो किसान इनको सड़क पे ले आएंगे, नहीं कि किसानों की देन है। असली किसान है, नकली किसान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो देश के किसान अन्नदाता हैं। अभी जो आप डिबेट कर बता रहे थे, वो असल में जितने भी बीजेपी सपोर्टर हैं, अगर कोई किसान धरना करता है उनकी नज़र में वो खालिस्तानी है। मुसलमान अपनी हक की आवाज़ उठाता है वो पाकिस्तानी है। कोई भी समुदाय अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो वो कोई ना कोई तरीके से उसको बदनाम करने का तरीका है। किसान बिल्कुल इस देश के किसान अन्नदाता है। अगर किसान नहीं होगा तो फिर इंसान भी नहीं होगा। अगर वो खेती नहीं करेगा, इंसान खाएगा क्या खाएगा? और किसानों की बदौलत ही देश चलता है। आप देख रहे किसान यही धरना नहीं, किसान हर कहीं का धरना देता है। भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी बात रखने का शांतिपूर्वक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर आज भाजपा की सरकार है तो विपक्ष दूसरे लोगों को, जनता को अधिकार है बात रखने का, धरना प्रदर्शन करने का। और कल जब कांग्रेस की और दूसरी सरकार थी तो भाजपा के लोग भी धरना प्रदर्शन। आप बताइए, आप मानते हैं असली किसान है ना वो जो आ रहे दिल्ली में? देखिए, किसान तो भाई हमारा देश की रीढ़ है। किसान जो है हमारे देश की रीढ़ है और किसान की कोई जात नहीं होती। हमारी बात सुन लीजिए, किसान को जातवाद से नहीं बांटना चाहिए। देखिए, अगर हमारा किसान ना हो तो हम लोग भूखे मर जाएं। और किसान बहुत मेहनत करता है और किसान को जो भी उनकी मांगे हैं तो उसमें सरकार को सोचना चाहिए और उनकी मांगों को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि हम किसान के साथ में हैं। इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि फर्जी किसान है। आप नहीं बोल सकते, क्योंकि किसान हमारा भगवान है, ठीक है ना? किसान हमारा भगवान है। और देखिए, जैसे होता है डॉक्टर को उल्टा सीधा नहीं बोलते, किसान में अगर किसान खेती किसानी ना करे, चाहे आप हो या हम हो, कोई व्यक्ति भूखा मर जाए। तो किसान बहुत मेहनत, और किसान के साथ न्याय होनी चाहिए। असली किसान मान रहे हैं ना तो दिल्ली आ रहे हैं। अरे यार, इस देश में ये असली और नकली का खेल कब से शुरू करा? ये अभी यहाँ पे थे, वो चले गए भाजपा थे, वो कह रहे नकली किसान है, वो असली किसान ही नहीं। इन भाजपा के लोगों को जो इनकी तारीफ करे वो तो असली है, और जो नहीं तारीफ करे तो वह आतंकवादी है। जबकि किसान भारत का है, उसकी मजबूरियां है, उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, उसको सुनाने के लिए वो जा रहे हैं। क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं? अपनी जांच मांगों को लेकर किसान जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रोते हैं, घड़ियाल आंसू सदन में रोए, वो किसानों के प्रति पीड़ा दिखाई। जब वो पीड़ा दिखाते हैं, जब वो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की बात करते हैं, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देते हैं, तो किसानों की जो पीड़ा है उसको क्यों नहीं सुनना पसंद करते? चाचा, आप भी असली किसान मानते हैं ना जो दिल्ली आ रहे हैं? है जो दिल्ली आ रहे हैं किसान असली है ना, नकली तो नहीं है वो? मानने से थोड़ी होगा। आप बताइए। ना खाता ना बही, जो नरेंद्र मोदी का है वह सही। भाई, अगर हमें आप कहो कि ये सड़क है और हम कहें नहीं ये गधा है, तो हम गधा बोलेंगे ना उसको। आप कहते रहो सड़क, हम नहीं मानते उसको। मोदी जी नहीं मान रहे क्या? पर भी बैठ के चला जाता हो, सड़क पर भी चला जाता है, ठीक है? तो हम गधा को गधा कहेंगे। वो नहीं मानते किसान को किसान, तो नहीं मानते। वो हमारे माने थोड़ा मान जाएंगे। आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अरे भाई, जब किसानों का तथा कथित नेता ही टूट गया, वो कह रहा है मोदी जी हमारे दादा को दे दिए सम्मान, वो क्या बोलते हैं, प्रशस्ति पत्र दे दिए हैं, तो अब मोदी जी के हम नज़दीक हो गए हैं। तो वह किसान नेता जयंत चौधरी का आप किसान बताइए कि कितने बड़े तुम नेता हो। तुम्हारे बाप तुम मर गए, चले गए 3-4 सीट में लुढ़क के। अब तुम्हें जो है 3-4 सभासद भी नहीं जिता पाई हो तुम। अब किसान तय करेगा किसान कौन असली, ये प्रधानमंत्री को भी पता चलेगा और ये जयंत चौधरी को भी पता चलेगा। हाँ, किसान, आपको लगता है किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं? मांग लेकर के जा रहा है। मांगता वो होता है जो कमजोर होता है। किसान को किसान मत समझो, किसान ग्राम देवता है। हमने देवी देवता इंद्र को तो नहीं देखा, भगवान कृष्ण और राम को नहीं देखा, लेकिन किसान साक्षात भगवान राम है, भगवान विष्णु है, भगवान शंकर है। आप कहाँ पड़े हुए हो? किसान अनाज पैदा करता है तो इस पृथ्वी के छोटे से छोटे जीव के लेके वायरस से लेकर के मनुष्य और हाथी और दुनिया भर के लोगों का भोजन देता है, जिसे कहा जाता है भगवान पालक। वो भगवान है, वो ग्राम देवता है भैया, वो इस पृथ्वी का देवता है। वो किसान को किसान मत कहो, ग्राम देवता कहो, इस पृथ्वी का देवता है वो।
अगर वो नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। जो चाय पी रहे हो, गन्ना उत्पादन हो रहा है, वो किसान अपना खून पसीना ला करके पैदा करके देता है। उसे किसान मत कहिए, उसे कहिए भगवान विष्णु है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, वो स्वयं है। सारा हलाहल जब नेताओं का हल जो गाली बकते हैं, जो उसके फसलों को नष्ट होने पर पैसा नहीं देते हैं, उसके भाजपा के तमाम लोग कह रहे हैं कि फर्जी का आंदोलन हो रहा है, चुनाव आ गया तो आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव ना होता तो आंदोलन ना होता। पुराने जमाने वाले किसान ही तो यहाँ का देवता है, और उसकी बात को उसको राक्षस कहने वाले, उसको गलत कहने वाले राक्षस तो होते हैं भाई। रावण ब्राह्मण था लेकिन उसका काम राक्षसी था ना। राम का काम था लोगों को बचाना, भोजन देना। तो किसान यहाँ का देवता है, वो सबको भगवान विष्णु का अवतार है। वो किसान जो भी है वो सबको भोजन दे रहा है, चर अचर को सबको दे रहा है, सबकी सुरक्षा कर रहा है। ये सड़क भी बना रहा है तो किसाने बना रहा है। कोई नेता की औकात साले क्या बनाने की, क्या औकात है किसी नेता की? ये भाजपा के लोग राक्षस है पुराने जमाने वाले। ये मामा बोल रहे हैं, मामा मारीच बोल रहे हैं। हाँ जी, ये मामा मारीच का रूप बन करके से मामा मारीच मृग का रूप सोने का बन के आया था। सत्ता में आ गए तो देश बच गया, सत्ता में हम सत्ता में आ गए तो देश बच गया, वरना देश पता नहीं कहाँ चला जाता। मैंने कहा ना, मामा मारीच था रावण का मामा। वो सीता हरण के लिए और सर्वनाश कराने के लिए मृग का, सोने का मृग बन करके आया था। तो ये राम जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने आप को सोने का मृग कह रहे हैं भारत में। इसके चुनाव के पहले ही आंदोलन क्यों करना चाहिए था किसानों को? हैं? अभी तक देखिए, उसके पहले हुआ था किसान आंदोलन, तब तो शांत बैठे हुए थे, तब 2022 का चुनाव था। भाई देखो, खेती बाड़ी करी है ना तो खाए कैसे लोग? तो खेती बाड़ी छोड़ दें का? वो अपन लड़के मार डालें? देश की जनता को जहर पिला दें का? देश की जनता का भोजन कैसे चलेगा? तो जब उनके पास खाली समय हुआ आंदोलन में चले गए। अभी खेती ठप है, जब गेहूं कटेगी फिर आके काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर दबाएंगे सरकार को। भाई हमारे पास जब समय होगा तभी आंदोलन करेंगे ना। हमें तो पूरे, उनको तो बैठ करके हम ही से अनाज खाना, हम ही से टैक्स वसूलना, किसानों से वसूलना है, ग्राम देवता से वसूलना है, और ग्राम देवता का कर्तव्य है सबका पेट भरना। अच्छा, एक बात बताइए कि किसान आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ेगा 2024 के चुनाव में, पड़ेगा क्या? मैंने आपको कहा ना, भगवान विष्णु का अवतार है किसान। और निराला जी की कुछ मैथिली शरण गुप्त की एक कविता सुना दूं। वो कहते हैं, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो ये भगवान विष्णु का रूप है, जो स्वयं कुछ लेता नहीं देता है। किसान को देने वाला कौन पैदा हुआ इस देश में? इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ कोई। किसान अपने आप में स्वयंभू है, और वो आंदोलन कर रहा है, वो छीनना भी जानता है। हम किसान जो हैं, है जी, पड़ेगा 24 पे। 24 में किसान इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक देगा। आज जयंत चौधरी मोदी जी को चौधरी चरण सिंह जी का दूसरा रूप बता रहे हैं, तो मैं जयंत चौधरी जी से कहना चाहता हूं, तो दिलवाइए, MSP दिलवाइए, उनको खाद दिलवाइए, उनकी मांगे को पूरा कीजिए। क्यों नहीं करना चाहते? तो जयंत चौधरी जी का भी वही हाल होगा, और भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है आपकी बार। ये बिल्कुल तय कर। 400 का आंकड़ा बता रहे हैं, अरे 400 पार की बात कर। अगर वो 400 पार की बात करते तो नीतीश कुमार को तोड़ने की बात नहीं करते, वो जयंत चौधरी गठबंधन के घटक दलों को तोड़ने की बात ना करते। गठबंधन के घटक दल तो आ रहे हैं ना, तोड़ ही रहे हैं, तोड़े जा रहे, खुद आ रहे हैं। उनको ED CBI का डर दिखाकर तोड़े। इंडिया गठबंधन में इनका कुछ भला नहीं हो पा रहा, इसलिए भाजपा में। अरे भाई साहब, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? किसान आ रहे हैं दिल्ली में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फर्जी का आंदोलन करने आ रहे हैं, इलेक्शन आ गया है। आप मानते हैं ना असली किसान है वो? किसान ओरिजिनल अगर देखा जाए तो नेतागिरी कम करता है, किसानी ज़्यादा करता है। तो जो दिल्ली आ रहे हैं वो ओरिजिनल कम है? इलेक्शन का टाइम है, पिछली बार भी देखा होगा आपने, इसी तरीके से है और कुछ नहीं। तो इलेक्शन के चक्कर में सब हो रहा है। हाँ, और क्या। चाचा भी मानते हैं क्या? किसान आ रहे, किसानों को रोकने के लिए देखिए डिवाइडर पे डिवाइडर लगाया गया, बीच में पत्थर डाला जा रहा है, कहीं कहीं सड़क खोदी जा रही है। भगवत मान भेज रहा है पंजाब से, भगवत मान भेज रहा है पंजाब से, हरियाणा से हैं? हरियाणा से भी ये विपक्ष वाले भेज रहे हैं सब। खट्टर साहब भेज रहे हैं। हाँ, मनोहर लाल खट्टर भेज रहे हैं। क्योंकि उन्हें अपनी जमीन, हरियाणा से खट्टर साहब भेज रहे हैं। यूपी से कितने किसान जा रहा? यूपी जो किसान जा रहे हैं वो, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी भेज रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। यूपी से नहीं जा रहे हैं? नहीं, यूपी का इतना किसान नहीं है। यूपी के तमाम लोग जा रहे हैं। अरे वो तो जो नेता लोग हैं, वो किसान हैं क्या? राकेश टिकैत नेता है भाई, हैं? उनके साथ किसान जुड़े हुए हैं ना बहुत। तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो भी किसान थे, उनके साथ किसान जुड़े हुए थे।
किसान यूनियन अब इतनी नहीं रही जितनी पहले थी। तो क्या वो जो किसान नहीं है कुछ और हो गए, व्यापारी बन गए हैं क्या? अरे भैया ट्रैक्टर लेके आ रहे, क्या वो व्यापारी है किसान है? नहीं, व्यापारी तो है नहीं, है तो किसान ही, लेकिन वो किसान है जो बिके हुए किसान है। वो बिक गए, हाँ, जो अपनी मांगों को लेकर आ रहे हो बिक गए किसान है। वो बिके हुए किसान है। हाँ, क्या बात करे चाचा, बिके हुए मांगों को लेकर अगर कोई आ रहा है सरकार से अपनी मांगे, किसान। ये वही किसान हैं जब आंदोलन करते हैं तो बिके हुए कहे जाते हैं, और जब आंदोलन खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है खरीद करके सरकारें उनको वापस कर देती हैं। क्या पैसा खरीदती हैं, देती हैं सरकारें, इसके माने कि आंदोलन करो ताकि हमारा नाम बचे, हम जब पैसा दे तो तुम लेकर भाग जाओ शांति से और बैठो। अगर वो किसान नहीं है तो क्या भारत का नागरिक कोई व्यक्ति नहीं है? पहले बात बताओ, भारत का नागरिक है या नहीं? क्या भारत का नागरिक है किसान? भारत का नागरिक है ना, तो उसको राइट है ना, आंदोलन कर सकते हैं ना। अगर भारत का नागरिक है, नहीं कर सकते अपनी मांगों को लेकर, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम पे ही, पिछली बार जब किसान आया था उसमें खालिस्तानी कहाँ से आ गए थे? खालिस्तानी कहाँ आ गए थे? आ गए थे खालिस्तानी। सरकार क्या कर रही है? सरकार खालिस्तानी किसान नहीं हो सकता क्या? खालिस्तान की मांग करने वाला किसान नहीं हो सकता? वो कहीं के दूसरे ग्रह से आएगा क्या? वो एलियन से आएगा वो? आतंकवादी फंडिंग होती है। किसान काजू नहीं खा सकता, किसान बादाम नहीं खा सकता। वहाँ बोरियों में काजू बादाम ये चीजें मिलती हैं। किसान नहीं खा सकता कौन नरेंद्र मोदी जी खा सकते हैं क्या? कौन नरेंद्र मोदी जी खा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी नेता खा सकते हैं क्या? किसान पैदा कर रहा तो खाएगा कौन? किसानों का इतना बहुत नहीं है, कर रहा तो खाएगा कौन भाई? किसानों का इतना बहुत नहीं होता कि वो खाए। ये बताइए कह रहे हैं कि क्या खाली मोदी जी खाएंगे, किसान नहीं खाएंगे? क्या पैसा है फंडिंग का? खाली मोदी जी बादाम खाएंगे कह रहे हैं, किसान नहीं खा सकते? जो अनाज पैदा होता है मोदी जी के घर में पैदा होता है क्या? बड़ नगर में पैदा होता है? छत पर पैदा करते हैं। चाचा अगर किसान किसानी करना छोड़ देंगे तो आप खाएंगे क्या, ये बता दीजिए। अगर किसान किसानी करना छोड़ दे तो आप खाएंगे क्या, ये बताइए। नहीं, मैं भी तो किसान हूँ, मैं भी तो किसान हूँ और पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हूँ। आप काजू नहीं खाते? आप काजू नहीं खाते? ऐसे नहीं खाते जैसे वहाँ खाई जा। आप खाते हैं कि नहीं? जैसे वहाँ खाया जाता है का उसका सब्जी बना के खा रहे थे वो लोग का? हम गए थे पिछले में, हमने देखा वहाँ ट्रक आ रहे बादाम के, ट्रक के ट्रक आ रहे काजू के। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? कहाँ से आ रहा है वो पैसा? के खेत से आ रहा है, किसान पैदा करके उड़ीसा का किसान भेज रहा है काजू। खेत से नहीं आ रहा काजू जो है उड़ीसा का किसान भेज रहा है, बंगाल से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, पूरी भारत से आ रहा है काजू। भारत में पैदा होता तो खा रहे हैं, और किसान तो उसको भी देता है जो भीख मांगता हुआ आता है, जिसका कुछ नहीं हक बनता है, उसको भी देता है। करें कि काजू खा रहे थे भैया, हमने देखे नहीं खा सकते। वहाँ देखे थैला भर भर के अपने घर भी लेके जा रहे थे।